जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS एकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT साइंस क्लास 6 चैप्टर 6 जिसकी हेडिंग है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास में कितने चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप को ये जानकर खुशी होगी कि अगर आप मैजिकल पास आपके पास होंगे कि आप किसी भी चीज़ को अपने आसपास के बदल सकते हैं, तो आप व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, तो कौन सी चीज़ होगी जो आप सबसे पहले चेंज करना चाहेंगे। तो आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर जो चेंजेस हों, जैसे नाक आपकी लंबी हो जाए, फिर इस तरीके के चेंजेस हों जो कि मैजिकल पावर के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। लेकिन वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, लेकिन हमारे पास तो मैजिकल पावर्स होते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी चेंज तो कर नहीं सकते। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन हम जो है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास में है उसको चेंज होते हुए देख सकते हैं। आप बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो आपके आसपास में हैं, बगैर मैजिक के आप इसको चेंज होते हुए देख सकते हैं। ओके, मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। अपने आप जो है कि बहुत सी चीज़ें जो है कि चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आप फील्ड में अगर आप देखेंगे तो क्रॉप्स जो है वो टाइम टू टाइम जो चेंज होता रहता है। और जो पेड़ों से पत्तियां गिरती रहती हैं और जो है कि उसके कलर चेंज होते रहते हैं और ये सूख भी जाती हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो खिले हुए होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। जैसे कि आपके नेल्स बड़े होते रहते हैं, आपके हेयर जो है कि बड़े होते हैं, आप लंबे होते हैं, आपकी एज जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी वेट भी बढ़ती जाती है। तो आपने कभी रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं टाइम टू टाइम तो कैसे होती हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी 1 दिया हुआ है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास में, वो ग्रुप में अगर हम इसको रखेंगे तो हमें आसान हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज नहीं हो सकती हैं। तो एक्टिविटी 1 में क्या कहा जा रहा है कि क्या कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, जो भी चेंजेस होते रहते हैं क्या वो हमेशा रिवर्स होते रहते हैं। तो एक्टिविटी 1 में ये कहा गया है कि आप एक बलून लीजिए, उसको फुलाइए और फुलाने के बाद उसको छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि उसका शेप जो है बदल गया है। ओके, तो इसी तरीके से एक्टिविटी 2 में कहा जा रहा है कि आप जो है एक पेपर का पीस लीजिए और उसको फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद उसमें जो है कि उसको जो टॉय एरोप्लेन बनाइए, जिस तरह से बच्चे बनाकर खेलते हैं वैसे बनाकर खेलें आप। ओके, तो ये जो है कि अगर आप जब मन करें तो इसको आप अनफोल्ड भी कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो रिवर्स हो जा रहा है। जैसे कि ये पीस ऑफ शीट है, इसको आपने लिया इस तरीके से बनाया, लेकिन फिर जब आप इसको चाहें अनफोल्ड करने के लिए तो आप बिल्कुल इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 3 क्या कहती है इसके बारे में देख लेते हैं। एक्टिविटी 3 में ये कहा जा रहा है कि आप डॉ लीजिए। डॉ मतलब जो आटा होता है ये, इसको लेकर जो है आप उसको रोटी, जिस तरह से रोटी बनाई जाती है उसको रोल आउट करिए। रोल आउट जब आप करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ख़राब, अगर आप ये शेप जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे नहीं बन पाई तो आप इसको फिर से जो है डॉ को उसके डॉ की शक्ल में फिर से इसको मोड़ कर ला सकते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 में हमने क्या देख लिया है कि वो जो है 1, 2, 3 जो है उसमें कॉमन ये है कि इसको रिवर्स से किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वाज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़। तो बिल्कुल इसको जो बलून है उसको हम दोबारा से उसके ओरिजिनल शेप और साइज़ में ला सकते हैं। और जो पेपर है उसको भी हम दोबारा से उसको जो एरोप्लेन बना हुआ है उसको जो है शीट के फॉर्म में ला सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो डॉ है उसको हम दोबारा से डॉ के रूप में बना सकते हैं। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, तो कंक्लूज़न क्या निकला। कंक्लूज़न ये निकला कि भाई जो मटेरियल हैं उनको जो आप जो है दोबारा से उसके जो ओरिजिनल शेप में आप इसको बना सकते हैं। ओके, अगर आप देखेंगे कि जो चेंजेस ऐसी हो रही हैं, अगर इन एक्टिविटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिवर्सिबल मटेरियल कहलाएंगे।
ओके। तो एक्टिविटी 4 हम पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 4 में यही बात कही गई है कि जिस तरीके से आपने बलून को सेम बलून को फुलाया था वैसे ही आप उसको फुलाइए। फुलाने के बाद उसको जो है कि जब वो फूल जाए तो उसके मुंह को बंद करके आप जो है कि इसके ऊपर पेंसिल को जब आप उस पर पेंसिल जब डालेंगे तो वो जो है कि बस्ट हो जाएगा। जब वो फूट जाएगा तो क्या वो जो दोबारा से उससे ओरिजिनल शेप में आ सकता है? बिल्कुल नहीं। एक्टिविटी 5 में कहा जा रहा है कि भाई वही पीस आप पेपर लीजिए और उसको इस तरीके से आप जो है कि इस पर ड्रा करिए। ड्रा करने के बाद इस तरीके से आप इसको काट लीजिए कैंची से। जब आप कैंची से काटेंगे तो फिर उसको दोबारा आप उस तरीके से ओरिजिनल शेप में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। एक्टिविटी 6 में कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से आपने रोटी को रोल आउट किया था वैसे ही जो है कि आप इसको फिर जो है कि रोल आउट करने के बाद उसको तवे पे उसको बेक कर दीजिए, पकाइए। तो फिर पकाने के बाद क्या आप उसको जो है उसके शेप मतलब डॉ में दोबारा ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि सपोज़ ये कहा जा रहा है कि भाई जो एक्टिविटी 4, 5, 6 है, ओके, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 जो है उसको आप रिवर्स में ला सकते हैं, यानी कि उसको ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पॉटर होते हैं वो पॉटर जब वो अपने व्हील पे काम करते हैं तो वो जो क्ले जो मिट्टी गीली मिट्टी का लैंप बनाते हैं उसको शेप देते हैं पॉट में। जब उसको शेप देते हैं तो आप उसको जो है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कैन दिस चेंज भी रिवर्स, तो क्या इसको जो है कि रिवर्स किया जा सकता है? यानी कि जिस तरीके से पहले मिट्टी थी उसको इस तरीके से बनाया जा सकता है? तो यस, बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जो है इसको पका दिया गया इसको जो है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने इसको बेक कर दिया पॉट को ओवन में तो ये जो है कि दोबारा क्या ये रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपने पका दिया है। तो अब यहाँ पे दिया गया है कि सम कॉमन चेंजेस यहाँ पे ये है कि भाई कौन से रिवर्स हैं कौन से रिवर्स हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि रॉ एग्स जो होते हैं उसको जब वो बॉयल हो जाते हैं, बॉयल और एग हो जाते हैं, तो क्या उसको आप उसके शेप में यानी कि जो इस तरह का रॉ एग था उस तरह से दोबारा ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो बाटर टू इडली, जो इडली है उसको जो है कि दोबारा बाटर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ओके। इस तरीके से कि जो वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, यानी कि जो भीगा हुआ कपड़ा है जब वो सूख जाता है तो क्या इसको फिर से भिगा सकते हैं? यस, इसको फिर से हम भिगा सकते हैं। इस तरीके से सारा कुछ दिया हुआ है। जो कोल्ड मिल्क है उसको आप जो है कि हॉट मिल्क में बदल दे रहे हैं, लेकिन हॉट मिल्क को आप कोल्ड मिल्क में बदल सकते हैं। तो ये क्या कैन बी रिवर्स? यस, रिवर्स है। तो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। तो यहाँ पे क्या कहा गया भैया, इसके अलावा भी कोई और चेंज करने का तरीका हमारे पास है? तो हाँ बिल्कुल है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपने टूल्स वगैरह को देखा होगा तो टूल्स से ऐसे टूल्स से जिसको जो है कि सॉइल को डिग करने के लिए बनाया जाता है। तो आप जब एरेड ब्लेड को देखेंगे जो इस टूल्स में लगा होता है तो वो किससे फिक्स रहता है? वुडन हैंडल से फिक्स रहता है। तो आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स। तो आयरन जो ब्लेड होता है उन टूल्स के वो जो है कि उसमें एक रिंग होती है और उस रिंग में जो है वुडन हैंडल को फिक्स कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो है ब्लेड है, आयरन ब्लेड है और यहाँ पे ये रिंग है। और इस रिंग को पहले क्या किया जाता है, इसको जो है द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल। तो ये जो है स्मॉलर रिंग जो है बहुत छोटी होती है, किससे? वुडन हैंडल से। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो भाई जब ये रिंग छोटी है और ये वुड हैंडल ये बड़ा है तो इसमें कैसे जा सकता है? तो इसके लिए करना ये होता है कि इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद फिर जो है कि उसको पीटते हैं, बड़ा करते हैं। जब हीट कर देंगे तो एक्सपेंड से हो जाएगा। एक्सपेंड जब होगा तो फिर उसके बाद जो है आप आसानी से रिंग के अंदर उस हैंडल को जो है कि डाल सकते हैं। व्हेन द रिंग कूल्स, जब रिंग जो है ठंडी हो जाती है तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट फिट्स। तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद इसमें फिट हो जाता है टाइटली ऑन टू द हैंडल। ओके। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे कि ये हैंडल है और ये रिंग है
ओके, रिंग है तो इसको जो है कि गर्म करते हैं, जब गर्म हो जाता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है, जब एक्सपैंड हो जाता है तो इससे रिंग को जो है, इस हैंडल को इसमें डाल देते हैं। जब इसमें डाला जाता है उसके बाद उसको सुखाया जाता है, जब सूख जाता सॉरी उसको जो कूल किया जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो वो जो है बिल्कुल सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ जाता है तो जिसकी वजह से ये इसके अंदर टाइटली जो है फिट हो जाता है। ओके, सच अ चेंज इज़ आल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वुडन व्हील है, तो जो वुडन व्हील होता है इसके अंदर जो है कि ये रिंग इसके अंदर लगाया जाता है। तो इस रिंग को क्या किया जाता है, पहले गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये फैल जाएगा, जब ये फैल जाएगा तो इसको उठा के इसमें लगा देंगे। जब इसको लगा देंगे फिर इसके बाद इसको सुखाया इसको कूल किया जाएगा। जब इसको कूल किया जाएगा पानी छिड़क कर, जब इसको कूल कर देंगे तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। जब ये सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके बाद इसी में वो टाइटली फिट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ये सारे काम होते हैं। अब आप व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, तो पैन के अंदर जो है कि हम वाटर को हीट करते हैं, तो जब उसको ज़्यादा देर तक हीट करते हैं तो ये बॉयल होने लगता है। लेकिन और ज़्यादा जब हीट करने लगते हैं तो ये क्या होता है कि उसकी जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है पैन में ख़त्म होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये भाप बन के जो है वेपर बन के वो वेपर में वो चेंज हो जाता है। आपने पहले भी पढ़ा है कि एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 में आपने पहले पढ़ लिया है कि वाटर वेपर जो है चेंज हो जाते हैं किसमें, लिक्विड वाटर में, जब इसको हम कूल करते हैं। यानी कि जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो ये क्या होगा, वेपर बनेगा। जब वेपर बनेगा फिर इसके बाद अगर आप इसको और कूल करेंगे, जब इसको कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें पढ़ भी लिया है। इसका मतलब ये इसको आप ये पॉसिबल है कि इसको चेंज किया जा सकता है वाटर में और बैक इनटू इस आइस में। तो आइस को आप पानी में भी बदल सकते हैं और पानी को आप आइस में यानी बर्फ़ में भी बदल सकते हैं। एक्टिविटी 7 क्या है कि टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इस लेथ विद अ स्केल। यानी कि आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक कैंडल लीजिए और इसको आप जो है कि आप इसको जलाइए। जब आप जलाएंगे तो इस तरीके से जो है कि पिघलने लगेगी। जब पिघलने लगेगी इसकी साइज़ छोटी होने लगेगी। तो ये कह रहे हैं क्या इसको दोबारा से बनाया जा सकता है ओरिजिनल शेप में, तो इसको दोबारा ओरिजिनल शेप में नहीं बनाया जा सकता है। तो यही एक्टिविटी से जो 7 है इसको दोबारा जो है इसके किसके साथ करना है, इंसेंस स्टिक के साथ, यानी जो धूप वाली जो होती है बत्ती उसके साथ करना है। तो आप जब देखेंगे, उसको जब जलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बर्न हो जाएगा कम्प्लीटली। जब ये बर्न हो जाएगा तो उसको आप क्या देखेंगे कि उसमें से कुछ चेंजेस होंगे और वो चेंज क्या होंगे कि न्यू मटेरियल बन के निकलेंगे। और वो न्यू मटेरियल क्या होते हैं, ऐश होते हैं और जो सम गैसेस होते हैं। ओके, तो हम तो ऐश को तो देख सकते हैं लेकिन हम गैसेस को देख नहीं सकते। तो जब गैसेस को नहीं देख सकते तो हमें कैसे पता चला कि ये गैसेस हैं, लेकिन हमें पता चलता है हमारे सेंस से, क्योंकि जब वो प्लेजेंट स्मेल्स निकलती हैं तो उस प्लेजेंट स्मेल से जो अच्छी खुशबू निकलती हैं, उस अच्छी खुशबू को हम सूंघ लेते हैं। इससे पता चलता है कि हाँ इसमें गैसेस भी अवेलेबल थे। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या इसको दोबारा रिवर्स, यानी कि देख लें पूरे चैप्टर में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई जो चेंजेस हो रहे हैं इसको जो है कि आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप रिवर्स कर सकते हैं तो यानी कि वो जो है रिवर्सिबल मटेरियल हो गए, और अगर इसको नहीं रिवर्स कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो है इरिवर्सिबल मटेरियल होंगे। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें कही जा रही हैं। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि जो चेंजेस हो रहे हैं ऑब्जेक्ट में या मटेरियल में, तो ये जो है तो हमने देख लिया है। लेकिन अब जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम जब मिक्स कर देते हैं तो उसको कैसे हम बदलते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि सॉल्ट को किसमें हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो इसमें चेंज आता है या नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है, क्योंकि वाटर जो है नमकीन की तरह हो जाता है। इस इज़ पॉसिबल टू रिजर्व दिस चेंज। देखिए यहाँ भी बात कही जा रही है क्या इसको दोबारा हम रिवर्स कर सकते हैं, तो हाँ इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं इसको जो है कि आप इवेपरेशन, हाँ इवेपरेशन के प्रोसेस से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप सॉल्ट इसको सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्ट को सॉल्यूशन जो वाटर में जो सॉल्यूशन है उसको आप अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है
कि जो रिवर्स हुए हैं वाटर को हम जो है कि पानी जो सॉल्ट है उसको हम वाटर से निकाल सकते हैं। तो पहले ही पूछ रही है कि इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, जब हम कर्ड यानी कि जब हम वो बनाते हैं दही, तो उसमें दही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मिल्क, जो वार्म मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसमें थोड़ा सा हम दही थोड़ी मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे के लिए इसको हम वार्म प्लेस पे रख देते हैं। तो कुछ घंटे के बाद हम क्या देखेंगे कि मिल्क जो है चेंज हो गया है इनटू कर्ड, यानी कि इनटू कर्ड, यानी कि उसमें चेंज हो गया है दही में। तो अब यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि दही से हम दूध बना सकते हैं। बिल्कुल, दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि हमने कई तरीके देख लिए हैं चेंजेस के, कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। या तो हम हीट करके उसको चेंज कर रहे हैं, या तो कुछ उसमें कुछ मिलाकर अदर सब्सटेंस मिलाकर इसको चेंज कर रहे हैं। तो वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। तो हमने क्या देखा इसमें कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं कि जो रिवर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज टू चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और ये पॉसिबल है कि कुछ जो है कि रिवर्स हो सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप एज दोस दैट कैन बी रिवर्स और नॉट कैन बी रिवर्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई जो रिवर्स हो जा रहे हैं जो चीज़ें, उसको आप एक ग्रुप में रख लीजिए, और दूसरा जो रिवर्स नहीं हो पा रहे हैं उसको आप दूसरे ग्रुप में रख लीजिए, ताकि इससे अब हमें परेशानी ना हो। जब हमें जब बताना पड़े कि भाई कौन सा मटेरियल रिवर्स है, तो हम उस ग्रुप में देखेंगे कि उस ग्रुप में वो मटेरियल आता है कि नहीं। अगर वो मटेरियल ग्रुप इरिवर्सिबल मटेरियल में इरिवर्सिबल ग्रुप में आता है, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। अगर ये मटेरियल रिवर्सिबल ग्रुप में आता है, तो इसका मतलब ये चेंज हो सकता है। तो हमने इसको पढ़ लिया है। आगे के चैप्टर में भी हम इसको आने वाले क्लास में, जब हायर क्लास में हम पहुंचेंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो चेंजेस क्या है, जो बदलाव है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मतलब सिकुड़ना, इवेपोरेशन भाप बन के उड़ना, ओके, एक्सपेंशन फैलना, मेल्टिंग का मतलब पिघलना। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।